बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हवा की एक और बेटी ज्यादती का निशाना बना दी गई। दौरान डकैती खातून के साथ ज्यादती का दिलखराश वाकया पेश आया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून के साथ ज्यादती साबित हो चुकी है। लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी रुकी। इसी दौरान दो नामालूम अफराद आए और खातून को ज्यादती का निशाना बना दिया। ज्यादती के बाद मुल्जमान खातून से 1 लाख रुपए नकदी जेवरात भी लूट कर फरार हो गए। वाकया गुजरपुरा की हदूद लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पेश आया। लाहौर से गुजरांवाला वापस आते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो खातून ने गाड़ी रोक दी। इसी दौरान दो नामालूम अफराद आए और खातून को बच्चों के हमरा करीबी खेतों में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना दिया। मुलजिमान ने ज्यादती के बाद खातून से 1 लाख रुपए नकदी और जेवरात लूटे और फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून का मेडिकल किया गया है और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खातून से ज्यादती साबित हो चुकी है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन और CIA पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने भी IG पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वाक़या मोटरवे की हदूद में नहीं हुआ। कैमरा टीम के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। गुजरपुरा में खातून के साथ ज्यादती के वाक़े की तहकीकात जारी है। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 20 टीमों की तफ्तीश जारी है। टीमों ने DNA समेत दीगर अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि CCTV फुटेज, जियो फेंसिंग भी करवाई गई है। निस्फ दर्जन से ज्यादा मुश्तबा अफराद से तहकीकात जारी है। मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए नादरा रिकॉर्ड से मुआवनत भी ली जा रही है, जबकि IG के मुताबिक मुल्जमान की गिरफ्तारी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गुजरपुरा में खातून के साथ ज्यादती के वाक़े की तहकीकात इस वक्त जारी है। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 20 टीमों की तफ्तीश भी जारी है। टीमों ने DNA समेत दीगर अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि CCTV फुटेज और जियो फेंसिंग भी करवाई जा रही है। निस्फ दर्जन से ज्यादा मुश्तबा अफराद से तहकीकात इस वक्त जारी है। मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए नादरा रिकॉर्ड से मुआवनत भी हासिल की जा रही है, जबकि IG इनाम गनी की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्जमान की गिरफ्तारी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुजरपुरा में खातून के साथ ज्यादती के वाक़े की तहकीकात इस वक्त जारी है। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 20 टीमों की तफ्तीश जारी है। टीमों ने DNA समेत दीगर अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि CCTV फुटेज, जियो फेंसिंग भी करवाई गई है। साथ ही साथ निस्फ दर्जन से ज्यादा मुश्तबा अफराद से तहकीकात भी जारी है और मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए नादरा रिकॉर्ड से मुआवनत भी ली जा रही है। IG के मुताबिक मुल्जमान की गिरफ्तारी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और टीमों ने DNA समेत दीगर अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। CCTV फुटेज, जियो फेंसिंग भी करवाई गई है। निस्फ दर्जन से जायद मुश्तबा अफराद से तहकीकात भी जारी हैं। गुजरपुरा में खातून के साथ ज्यादती के वाक़े की तहकीकात जारी है। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 20 टीमों की तफ्तीश जारी है। टीमों ने DNA समेत दीगर अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। तहकीकात कहां तक पहुंची है, जानेंगे फहद भट्टी से। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जो तहकीकात है उसका आगाज कर दिया गया है। IG पंजाब की जानिब से ये बोला गया है कि 30 टीमें जो है इसके लिए तश्कील दी गई हैं। जो सियालकोट मोटरवे पर वाक़या हुआ औरत के साथ ज्यादती का, उसमें IG पंजाब की जानिब से 30 टीमें है। IG पंजाब का कहना था कि जल्द अज जल्द मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके अलावा टीमों ने DNA के समेत दीगर अहम शवाहिद जो है वो भी इकट्ठे कर लिए हैं। उसके अलावा CCTV फुटेज, जियो फेंसिंग की मदद से भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। उसके अलावा तकरीबन 12 मुश्तबा अफराद जो हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक जो दीगर अफराद हैं, जो इस इलाके के जो अफराद हैं जिनको जो है वो जो यहाँ के रहायशी हैं उनसे भी मदद दी जा रही है। जबकि पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि जो लोग यहाँ पर रहायश पजीर हैं या यहाँ पर इस तरह जराइम पेशा अफराद हैं या जराइम के कामों में मुलव्वस रहे हैं, उनसे भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। IG पंजाब की जानिब से कहा गया है कि जल्द अज जल्द मुल्जमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। तफ्तीश जारी है। फहद भट्टी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस लीगी MPA राबिया फारूकी की जानिब से जमा करवा दिया गया है। डाकू ने मोटरवे पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। ये नोटिस का मतन है। मजीद मतन में बताया गया है कि खातून बच्चों के हमरा लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी। तो आपको बता रहे हैं कि तवज्जो दिलाओ नोटिस लीगी MPA राबिया फारूकी ने जमा कराया है। डाकुओं ने मोटरवे पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया है।
साबिक आईजी शुएब दस्तगीर के तबादले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मलिक अहमद खान की दरखास्त पर समाअत की है। जी फरमाइए। चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार मलिक अहमद खान से इस्तफसार किया गया। दरखास्त गुजार पर एतराज है, मामला इंतहाई अहम है, दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया है। जी हाँ, चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से कहा गया कि केस अहम होता है, कानूनी दलाल दिए जाएं, रूल्स के तहत आप असेंबली में रेजोल्यूशन भी दे सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद कहा गया कि आप बताएं कि आपका दरख्वास्त दायर करने का क्या इस्तेहकाक है। कार्रवाई का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर के तबादले के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने 14 सितंबर को दरखास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से मज़ीद दलाइल तलब कर लिए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मलिक अहमद खान की दरखास्त पर समाअत की। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताएं क्या कहते हैं, जिस पे दरखास्त गुजार का ये कहना था कि उनकी दरखास्त काबिल समाअत के हवाले से एतराज़ ऐद किया गया है, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर आप क्या कहेंगे। दरखास्त गुजार मलिक अहमद खान ने ख़ुद दलाइल दिए और उनका ये कहना था कि जो दरखास्त गुजार है वो मुतसरा फ़रीक है, चूँकि उनका मज़ीद ये भी कहना था कि ये दरखास्त अहम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कैसे अहम है, यहाँ पे तो आने वाला केस हर केस ही अहम होता है, आप इस हवाले से क्या कानूनी दलाइल देंगे। जिस पे दरखास्त गुजार का ये कहना था कि पंजाब पब्लिक सेफ्टी कमीशन के तहत आईजी की तैनाती की जा सकती है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी कमीशन के तहत उनकी तैनाती नहीं की गई। जितने भी साबिक आईजी रहे उनकी पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बगैर तैनाती की गई। दरखास्त गुजार अपोजिशन का रुकन असम्बली है और अपोजिशन को पब्लिक सेफ्टी कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। मज़ीद ये भी दरखास्त गुजार ने कहा कि इस वक्त आईजी के तबादले और तकर्रर तबादले जो हैं वो सियासी बुनियादों पे हो रहे हैं और सियासी तौर पे ये तबादले करके जो अपोजिशन है उसको दबाव का शिकार किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इसमें मज़ीद क्या दलाइल देंगे। आप पंजाब ऐसे हवाले से सूबाई असम्बली में भी आप रेजोल्यूशन पास कर सकते थे, वहाँ जा सकते थे। आप कैसे इस दरख्वास्त में इस्तेहकाक रखते हैं कि यहाँ पर रुजू करें, जिस पर जो मलिक अहमद खान था उनका ये कहना था कि वो इसलिए भी मुतसरा है कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन भी उस सिस्टम का हिस्सा है जिसके तहत आईजी की तैनाती होनी है, इसलिए वो इसमें मुतसरा फ़रीक हैं। जिस पर अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज़ को डैश पे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप क्या कहेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज़ का कहना था कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, चूँकि ये सर्वस मैटर है और ये दरख्वास्त गुजार मुतसरा फ़रीक नहीं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि आप पंचायती बातें ना करें, कानून के मुताबिक दलाइल दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस हवाले से कोई ऑर्डर्स पास किया, कोई फैसला उसका दिखाएं या कोई कानूनी पहलू बताएं। जिस पर फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज़ बोले कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं और इस वाले से उनका मज़ीद ये भी कहना था कि दरख्वास्त गुजार जो है वो प्राइवेट पर्सन है। जिस पर ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे वो बताएं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों का मामला है। साबिक वजीर राना सनाउल्लाह नैब ऑफिस पेश इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी दी गई थी। मजीद क्या कहा गया जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ, बताइएगा। आमदन से ज़ायद असासा जात केस में मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह नैब में 1 घंटा जो तहकीकात है वो मुकम्मल होने के बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू भी उन्होंने की जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम तर ट्रायल्स करवा रही है और नैब के अफसरान हों, नैब के चेयरमैन हो या नैब के नीचे बैठे वाले तहकीकाती ऑफिसर्स हों, उनको जो पीछे से कॉल आ जाती है उनको ये काम करना पड़ता है और एहतसाब का सिर्फ नारा लगाया जा रहा है। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह ने मज़ीद ये भी कहा कि अगर उस्मान बुज़दार जो वज़ीर पंजाब है उनको बुलाया जाता है या हुकूमती किसी अरकान को बुलाया जाता है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बैलेंस करने की साजिश है और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर ये तमाम तर एहतसाब किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आइंदा 20 तारीख को अपोजिशन एक मुत्तहिदा लाएमल तय करेगी जिसके बाद उसको भरपूर तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जो तहरीक है उसका समा पैदा होगा। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद भी अपनी तहकीकात के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो नैब हुकाम को पहले भी दे चुका हूँ। नैब की तहकीकाती टीम ने आज मुझसे सवाल किया है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी रजिस्ट्रेशन में आपने कम आमदनी या उसकी माली वैल्यू कम क्यों लिखवाई है। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैंने नैब की तहकीकाती टीम को बताया है कि जो भी डीसी रेट होता है और जो भी प्रॉपर्टी का माली वैल्यू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जनरेट होता है कानून और ज़ाब्ते के तहत उसी के तहत तमाम तर रजिस्ट्रेशन करवाई हैं और तमाम तर जो अपने असासे हैं
वो डिक्लेयर कर रखे हैं, चाहे वो बिस्मिल्लाह हाउसिंग लाहौर के हों, फैसलाबाद में प्रॉपर्टीज़ हों या कहीं भी पंजाब भर में प्रॉपर्टीज़ हों, वो डिक्लेयर्ड हैं। राना सनाउल्लाह यहाँ से रवाना हो चुके हैं और नैब ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह के बयान का जायज़ा लिया जा रहा है और आइंदा उनको कोई सवालनामा दिया जाएगा या दोबारा पेशी का सामना करना पड़ेगा। इसका करने के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। हमजा शहबाज बीमार हैं, पेश नहीं कर सकते। जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट पेश कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी साहबजादी जवेरिया के हमरा पेश हुए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन, अपडेट कीजिएगा। साहब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज शहबाज शरीफ समेत 12 के करीब मुलजमान हैं, उनको रेफरेंस की नकूल जो है वो फराम कर दी है। आज अदालत में हमजा शहबाज जो है वो बीमारी की वजह से पेश नहीं हुए थे, जिस पर अदालत ने में उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। अदालत में आज शहबाज शरीफ अपनी बेटी जवेरिया के साथ पेश हुए, जिस पर उनको नकल जो है वो वहाँ पर फराम की गई थी। सलमान शहबाज जो हैं वो मफरूर हैं, उनके दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए डीजी नैब को हुक्म दिया कि वजारत खारजा से रब्ता कायम करे, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा आज नुसरत शहबाज जो थे उनके दोबारा जो है वो अदालत ने समन जारी किया। अदालत में आज जब कार्रवाई हुई तो शहबाज शरीफ ने अदालत को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने 10 साल तक गवर्नमेंट की खिदमत की, मैंने एक एक पैसा जो है बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस होता है कि जो बंदा काम करता है उसको जो है वो करप्शन में जो है वो मुब्तला किया जा रहा है। उनका कहना ये था कि मैंने गन्ने की कीमत जो थी उसको भी मैंने बचाया, मैंने किसी को सब्सिडी नहीं दी, मैंने बच्चों को जो है वो किसी किस्म का मुनाफा नहीं लेने दिया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बच्चों को भी बेनामी इदारों में जो है वो शामिल किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि आप जो बयान देना चाहें जब अदालत में समाअत शुरू होगी आपका बयान जो है वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अदालत ने इस रेफरेंस की समाअत जो है वो 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा कोर्ट नंबर 5 में आज रमजान शुगर मिल का केस था जिसमें हमजा शहबाज पेश। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत हुई। हमजा शहबाज को तबीयत नासाज होने के बायस पेश ना किया जा सका। अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज एडवोकेट ने हाजिरी लगवाई। जज अमजद नजीर चौधरी ने रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने मजीद गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज एडवोकेट ने हाजिरी लगवाई है। हमजा शहबाज को तबीयत नासाज होने के बायस पेश नहीं किया जा सका, जबकि अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। इसी हवाले से आपको बताएं कि लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद इजहार यकजहती के लिए अदालत पहुंची। MNA परवेज मलिक, अली परवेज मलिक भी अदालत के बाहर मौजूद रहे। MPA ख्वाजा इमरान नजीर, गजाली, सलीम बट भी इस मौके पर मौजूद थे। चौधरी शहबाज, इमदाद हुसैन, तौसीफ शाह, असमी बुखारी भी मौजूद थे, जबकि शफकत बांदा, मिर्जा जावेद, शहबाज चौधर भी अदालत के बाहर इस मौके पर मौजूद रहे। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद इजहार यकजहती के लिए अदालत पहुंची। यहाँ आपको बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब की महकमा लेबर में बड़ी कार्रवाई। महकमा लेबर और ह्यूमन रिसोर्स में करोड़ों की करप्शन बेनकाब कर दी गई। DG एंटी करप्शन की हिदायत पर एंटी करप्शन लाहौर की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई। शहजाद अख्तर बेग, एजाजुर रहमान और ताहिर मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने जाली स्कूल बनाकर 5 करोड़ 14 लाख 30 हजार कोटबुट किए हैं। मिड सिटी कॉलेज के नाम पर 32 करोड़ 97 लाख 8 हजार 400 रुपए निकाले गए, जबकि मुस्लिम इंस्टीट्यूट के नाम पर 70 लाख रुपए निकाले गए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की गफलत, मोटरवे पर खातून दरिंदगी का शिकार हो गई। लाहौर हाईकोर्ट मोटरवे को ऑपरेशनल हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन ताहाल मोटरवे के हवाले ना की गई। ताहाल मोटरवे पर सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों कोताही बढ़ती जा रही है, जानेंगे अली साही से। जी अली, बताइएगा।
रोज़ खतून के साथ मोटरवे पर ज़्यादती और जो डकैती के हवाले से बात की जाए तो इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से संगीन गफलत सामने आई है कि पिछले 6 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है लाहौर सियालकोट मोटरवे को ऑपरेशनल हुए लेकिन अभी तक वो किसी भी महकमे को अलाट नहीं की गई। मोटरवे को जितनी भी पंजाब भर में हाईवे की जानब से बड़ी सड़कें बनाई गई हैं वो अलाट की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा जो हालात हैं उसमें वज़ीर आला के इफ्तिताह के बाद अभी तक मोटरवे हुकाम का कहना है कि उनको नेशनल हाईवे की जानब से ये जो रोड है अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे ना तो पेट्रोलिंग की जाती है और ना ही वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई स्ट्रक्चर मौजूद है। इसी हवाले से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से आईजी पंजाब को मरासला भिजवाया गया था, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि PHP को यानी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को तैनात किया जाए ताकि सिक्योरिटी के मामला देखे जा सकें। लेकिन आईजी पंजाब की जानब से जो एसेंशियल चीज़ें थी जिसमें फर्नीचर था, गाड़ियाँ थीं, स्पीडो गन थी और इसके साथ साथ दीगर जो मुतलका चीज़ें थी वो मांगी गई थी, जिस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से मोटरवे को खोल दिया गया, बाकायदा इफ्तिताह करवा दिया गया, लेकिन अभी तक वो तमाम की तमाम सड़क इंतहाई गैर महफूज है। वहाँ पे ना तो किसी किस्म की सिक्योरिटी मौजूद है, ना वहाँ पे पेट्रोलिंग मौजूद है, ना वहाँ पे गाड़ियों की स्पीड चेक की जाती है। आए रोज़ बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन आला हुकाम की जो इस तरफ जो है वो तवज्जो मबजूल नहीं हुई। तो अब जो इंतहाई खौफनाक वाक़या सामने आया है कि खातून की इज़्ज़त लूट ली गई और उसके साथ डकैती की गई, तो इस पर अब क्या किया जाता है पुलिस की जानब से तो जो इक़दामात किए जाने हैं वो तो देखे जाएंगे, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को देखना होगा कि अगर ये सड़क कोई 6 माह बाद किसी अदारे के हवाले करनी है तो उसको बर वक्त किया जाए ताकि इस तरह के गनाहियात पेश ना। ठीक है अली साही, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। गुजरपुरा में खातून से ज्यादती के हवाले से बात करते हुए ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि मोटरवे पर खातून की बेहुरमती काबिल मजम्मत है। वाकया पूरे निजाम के मफलूज होने का वाज़ेह सबूत है। विफाकी पंजाब और मोटरवे पुलिस टेस्ट केस बनाए, डाकू को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि ज़ैनब केस की तर्ज पर तहकीक और तफ्तीश का मयार रखा जाए। ऐसे दरिंदे किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। मोटरवे महफूज सफर की अलामत समझी जाती थी। मोटरवे इतनी गैर महफूज किसकी नाअहली की वजह से हुई है, सवाल उठाया है। जबकि मजीद कहा कि मोटरवे पर बच्चों के हमरा सफर करने वालों को अब खौफ आएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर मुजरिमों को पकड़े, इंसाफ की फराहमी तक साथ देने का यकीन दिलाते हैं। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। और पुलिस अफसरान की तैनातियों पर आपसी लड़ाइयां जारी हैं। डाकों ने शहर में लोगों की इज्जतों और जानो माल गैर महफूज बना दिए हैं। समनाबाद में दिन दहाड़े डाकू ने दुकानदार को कत्ल कर दिया। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताएगा डाकू को काबू करने के हवाले से इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे? इस वक्त हम समनाबाद के इलाके LOS पे मौजूद हैं और यहाँ पे आज एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें एक दुकानदार जो है वो डाकू की गोलियों से जो पहले ज़ख्मी हुआ और उसके बाद हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। इस हवाले से आपको बताएं कि जब ये वाक़या रूनुमा हो रहा था तो उस दौरान एक कांस्टेबल जो थाना लिटन रोड में तैनात था वो सड़क की दूसरी जानिब जो है वो फुटपाथ पे खड़ा था लिफ्ट के इंतज़ार में। उसने जब देखा कि डाकू और दुकानदार के दरमियान जो है वो हाथापाई हो रही है और गोलियाँ चल रही हैं, तो उसके बाद उसने कमाल बहादुरी का मुजाहरा किया और जो नाला फिलांग के वो यहाँ पे पहुँचा और उसने डाकू को दबोच लिया और उसको पकड़ का हवाला पुलिस कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि दुकानदार आशिक हुसैन जो हैं वो तो दम तोड़ चुके हैं, लेकिन डाकू पुलिस ने पकड़ लिया है। और शहरियों का यहाँ पे जो अहले इलाका है उनका कहना है कि आए रोज़ जो है वो डकैती की वारदातें इस इलाके में मामूल बन चुकी हैं और पुलिस की जानिब से इसके ऊपर कोई खातर-खा कार्रवाई नहीं की जा रही। इस वक्त भी जहाँ पे मौजूद हैं इसी जगह के ऊपर वारदात हुई और उस वारदात में अब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें हैं वो मौके पे पहुंची हुई हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन इस रोड के ऊपर सेफ सिटी के कैमराज की इंस्टॉलेशन ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला, उसी की वजह से पुलिस को। ठीक है इरफान मलिक, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 29 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, 4 सील जबकि 2 की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। 23 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। 2,74,850 लीटर दूध चेक किया गया। टेस्ट फेल होने पर 5,570 लीटर मिलावटी दूध तलब किया गया। नाकिस
इंतजामात पर पाक बेकर्स और मेहर पान शॉप सरबे मोहर की गई हैं। बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप और गौसिया मिल्क शॉप को भी सील किया गया, जबकि PRO फूड्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। 29 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, 4 को सील जबकि 2 की प्रोडक्शन इस्लाह बंद कर दी गई है। 23 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। 2,74,850 लीटर दूध चेक किया गया। टेस्ट फेल होने पर 5,570 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया गया। और वजीर आजम का लेस्को सार्फिन के लिए कोरोना रिलीफ वबाले जान बन गया। 3 माह के एक साथ के बकाया जात को रवा माह बिल में शामिल कर लिया गया। एक साथ में जमा करवाने वाले सार्फिन को नादहिंदा करार दे दिया गया है। रिकवरी के लिए लेस्को ने कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए हैं, जबकि वजीर आजम ने सार्फिन को अक़सात में बिलों की अदायगी का रिलीफ फराहम किया था। सार्फिन के बिलों पर अक़सात की सूरत में रिलीफ दिया जा रहा था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। तफसीलात जानेंगे अली साही से। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के दौरान वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से बिजली के सार्फिन को रिलीफ दिया गया, जिसके मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से माह अप्रैल से लेकर जुलाई तक 3 माह तक मुसलसल एक साथ की सूरत में सार्फिन को बिजली का बिल अदा करने की हदायत जारी की गई। लेकिन इस दौरान सार्फिन की जानिब से ना तो एक साथ की सूरत में बिल जमा करवाया गया, ना ही दीगर जो ज़रा हैं उसकी मदद से बिल जामित हुआ, जिसके बाद कंपनी की रिकवरी जो है तकरीबन 72% तक डाउन हुई। और अब ज़रा ने यह बताया है कि चूँकि कोरोना होने के बावजूद अब कंपनी की जानिब से तमाम जो बकाया जात हैं वो सार्फिन के बिलों में शामिल कर दिए गए हैं। इस तरह वज़ीर आज़म की जानिब से आम सार्फिन को और बिजली के सार्फिन को मिलने वाला जो रिलीफ है वो उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन गया है। 3 माह तक जो एक साथ की सूरत में बिल आ रहा था वो बकाया जात की सूरत में शामिल करके हज़ारों रुपए की अदायगी अब सार्फिन को करना होगी। दूसरी जानिब इस पर सार्फिन की जानिब से मुतअद्दिद बार दफातर में भी रब्ता करने की कोशिश की गई है कि 3 माह का बकाया जात जो है अचानक शामिल होने की वजह से उनकी जानिब से बिल अदा नहीं किया जा सकता, जिस पर लेस्को की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि चूँकि कंपनी की रिकवरी बहुत डाउन हुई है और रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए इसकी अदायगी करना होगी। उसके साथ सबसे ज़्यादा जो नुकसान सार्फिन को पहुंचाया जा रहा है वो इस तरह पहुंचाया जा रहा है कि कंपनी की जानिब से बकाया जात की सूरत में या फिर एक साथ की सूरत में जो सार्फिन की जानिब से बिल सबमिट करवाए गए थे उनको CP 112 में डाल दिया। यानी करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेट्रो बस सर्विस का ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। अल-बराक ने मेट्रो बस प्रोजेक्ट में मजीद 4 साल तौसी की पेशकश कर दी। बस ऑपरेटर कंपनी अल-बराक ने मजीद 4 साल की तौसी के लिए 213 रुपए फी किलोमीटर की ऑफर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, बताइएगा। मेट्रो बस का मुआहिदा जो है वो सितंबर 2012 में हुआ था और 8 साल मुआहिदा इस रवा माह में ख़त्म हो जाएगा। मेट्रो बस को तुर्क कंपनी अल-बराक जो है वो ऑपरेट कर रही है और अल-बराक ने अब मुआहिदा ख़त्म होने पर इसकी मज़ीद 4 साल की तोसी की जो है वो ऑफ़र दे दी है और 213 रुपये पर किलोमीटर के तहत ये ऑफ़र दी गई है। इस ऑफ़र के लिए जो अनसॉलिसिटेड ऑफ़र है उस पर अब हुकूमत पंजाब और जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है वो गौर करेगी, जिसके बाद कोई फ़ैसला हो सकेगा। अदरवाइज़ जो दूसरी ऑप्शन है उसमें फिर दोबारा से रीटेंडरिंग का जो प्रोसेस है वो करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। अगर अल-बराक को तोसी मिल जाती है तो इसमें जो पहला मुआहिदा था 300 से ज़ायद रुपए फ़ी किलोमीटर के हिसाब से, एक तो 100 रुपये कमी आने से उससे अच्छी खासी खातिर ख्वाह जो है बचत होगी। दूसरी जानिब नया मुआहिदा जो डॉलर्स में करना मतवक्के है उसके तहत जो बैरून मुल्क पैसा है वो भी किसी इंटरनेशनल फर्म को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस हवाले से कंपनी हुकाम का ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 12 साल के लिए डिज़ाइन किया गया था। 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है, अभी भी कैपेसिटी है इसके अंदर कि मज़ीद 4 साल इसको चलाया जा सके। जबकि इस प्रोजेक्ट में अगर ये एक्सटेंशन पे जाता है, जिस तरह पहले लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी जो फरवरी 2020 में मुआहिदा ख़त्म हो गया था सफाई का, वो भी अल-बराक। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी तबाही के दहाने पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और CEO लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के माबैन इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। तफसीलात जानेंगे उस्मान हलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में बड़े अफसरान की इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और CEO LTC के माबैन इख्तियारात की जंग जो है वो
जारी है और इसी हवाले से जो चेयरमैन है उनकी जानिब से पहले शोकॉज नोटिस जारी किया गया CEO LTC मरियम खावर को, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब मरियम खावर ने बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त जो है वो सूबाई मुहसिब को जमा करवाई, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जानिब से इनको कंपनी में काम के दौरान हरासा किया जाता है, गालम गलोच किया जाता है। इसके साथ साथ जो अमला है उसके सामने बेइज्जती की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जिस पर सूबाई मुहसिब ने बाकायदा तौर पर एक नोटिस जो है वो वाइस चेयरमैन खालिद महमूद गुज्जर को भेजा है, जिसमें ये कहा है कि 5 रोज़ के अंदर इन तमाम तर एलिगेशंस के जवाबात जो हैं वो सूबाई मुहसिब को जमा करवाए जाएँ। अगर जमा ना करवाए गए तो इस पर मज़ीद कार्रवाई जो है वो कानून के मुताबिक की जाएगी, जबकि इस केस को हियरिंग के लिए 15 सितंबर को तलब कर लिया है और हियरिंग के लिए रखा गया है, जिसमें मरियम खावर ने ये इल्ज़ामात लगाए कि इनको कंपनी में काम के दौरान जो है वो हरासगी का सामना करना पड़ता है। वाइस और चेयरमैन जो है इन पर। उस्मान अलीम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए इजाफी तनख्वाहें देने का मामला। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के 774 अफसरान और मुलाजमीन को सालाना 27 करोड़ रुपए का इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा इस इजाफी रकम से पंजाब के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। ये हुकूमत पंजाब की तरफ से साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए वहाँ पे जो तैनात अफसरान और मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने की मंजूरी दी गई, लेकिन इसमें अब सवालिया निशान ये है कि इससे माली जो फाइनेंशियल ईयर है उस पर सोशल इम्पैक्ट, क्या इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। तो उसमें हमारे ज़राए ने बताया है कि इसके लिए मुख्तलिफ जो एलोकेशंस की गई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो 774 अफसरान और मुलाजमीन जिनको वहाँ पर तैनात किया गया और उनसे काम लिया जाना है उनके लिए 27 करोड़ रुपये का एक एग्जेक्टिव अलाउंस अप्रूव किया गया है। और ये गुज़श्ता रोज़ कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना की तरफ से इस अलाउंस की मंजूरी दी गई, क्योंकि पंजाब में जो सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले अफसरान हैं उनके लिए 100% एग्जेक्टिव अलाउंस वो दिया जा रहा है, लेकिन अब जो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले अफसरान होंगे जो पहले से एग्जेक्टिव अलाउंस ले रहे हैं उनको 75% अलग से मिलेगा, सेपरेट उनको एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाएगा। और जो एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं ले रहे मुलाजमीन उनको 100% एग्जेक्टिव अलाउंस जो है वो दिया जाएगा और उससे उनकी तनख्वाह में 1.5 गुना इजाफा भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ का अदालत में बयान, कहा कि जनाब से माजरत खां हूँ, ट्रैफिक के बायस ताखीर हो गई, अल्लाह के फजल से 10 साल में कौम के अरबों रुपए बचाए हैं, बिला खौफ तरदीद 10 साल में बड़े शफाफ तरीके से काम भी किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने मुल्क और सूबे की एक एक पाई बचाने की कोशिश की है, मुझे और मेरे भाई नवाज शरीफ को अरबों का नुकसान पहुंचाया गया। मजीद क्या कहा गया था जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो है वो यहाँ पर समाअत हुई, जिस पर आज अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, इनकी बेटी जुवेरिया और दीगर जो 12 के करीब मुलजमान थे उन तमाम को नकूल जो है वो रेफरेंस की फराहम कर दी गई है। अदालत ने सलमान शहबाज जो थे उनको उनके दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए DG नैब को हुक्म दिया है कि वो वजारत खारजा से जो है वो रब्ता करें और ये वारंट जो है उन पर उनको दें ताकि वो अमल दरामद करवाएं। इसके अलावा आज नुसरत शहबाज जो थी वो उनकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई थी, जिस पर अदालत को बताया गया कि उनके जो एड्रेस था वो ठीक नहीं था। तामीर कुनिंदा जो था उसने बताया कि मैं वहाँ पर गया तो लेकिन एड्रेस सही नहीं था। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर कहा, तामीर कुनिंदा को कहा कि आपने तफ्तीशी अफसर से रब्ता कायम क्यों नहीं किया, आपने जानबूझकर ये इस तरह की हरकत की। ताम उसे जांच दिलाई, ताम अदालत ने नुसरत शहबाज के दोबारा समन जो है वो जारी कर दिए। इसी दौरान अदालत में शहबाज शरीफ जो जिनको रेफरेंस की नकूल दी गई, इन्होंने अदालत से खड़े होकर जो है वो इजाज़त तलब की और कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, जिस पर अदालत ने उन्हें इजाज़त दी। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले तो मैं अदालत से माजरत चाहता हूँ कि मैं ताख़ीर से आया। दूसरा उन्होंने जो है वो कहा कि अल्लाह के फजल करम से 10 साल में मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए, बिना खौफ तरदीद 10 साल में बड़े शफाफ तरीके से काम किया। मैंने मुल्क और सूबे की एक एक पाई बचाने की कोशिश की। मेरे खिलाफ ये केस बनाया जा रहा है, मुझे और मेरे भाई नवाज शरीफ को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हमारे बच्चों के कारोबार को हमारी फैसलों की वजह से फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा।
अदालत में शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मैं कई मिसालें दे सकता हूँ, यहाँ गन्ने की कीमतों का एक मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ, और इन्होंने ये अदालत में इजाज़त चाहिए, जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है आप अपनी बात जारी रखें। इस पर इन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत 180 रुपये फी मुकर्रर की, जो यकायक 165 रुपये मन हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इस हिस्से में 160 रुपये गन्ने की कीमत मुकर्रर की और 12 रुपये सब्सिडी दी। पंजाब में कोराम मच गया, मुझे शुगर मिल एसोसिएशन की दरखास्तें आई, मैंने कोई दबाव कबूल नहीं किया। पंजाब में गन्ने की कीमत कम की और सब्सिडी जो है वो भी दी। मेरे इस फैसले से मेरे ख़ानदान के शुगर मिल को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत नुकसान किया, मैंने यहाँ पर काम इतना किया है, आज मुझे जो है वो ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैं करप्शन में मुबला हूँ। अगर मैंने कोई फ़ायदा उठाना होता तो मैं अपने दौर में जो मेरे प्रोजेक्ट थे उस पर मैं उठाता। उन्होंने कहा कि मेरे ख़ानदान के मिलों को जो है ना, इसमें भी जो मैंने कदम उठाया से नुकसान पहुँचा। मेरे बेटे सलमान शहबाज की मिल को 46 करोड़ और भाइयों के बच्चों की मिल जो है उसको 42 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचा। मैंने अपने खानदान का शाहीन अतीक अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।